नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं पितृदोष की बात कर रहा हूँ। देखिए, पितृदोष लगभग सभी को कहीं ना कहीं कुछ हद तक रहता है होने के लिए सभी के, क्योंकि पितृ होते हैं। पितृ का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हो, हमारे ख़ानदान के जो नहीं रहे हैं, मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे काल मृत्यु हुई हो या अकाल मृत्यु हुई हो, जिस प्रकार से भी मृत्यु हुई हो, लेकिन वो इस संसार में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो मुक्ति नहीं पाए हैं, किसी कारणवश भटक रहे हैं अपने पापों की वजह से या जिस भी वजह से, तो ऐसी जो आत्माएं होती है, ऐसे जो पितृ होते हैं हमारे, वो हमको कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंचाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे कामकाज में या अपने कार्य में रुकावट डालती हैं, बाधाएं पहुंचाती हैं, सेहत हमारी ख़राब करती, मतलब कई प्रकार से, मतलब बाधाएं पहुंचाती, हर प्रकार से, मतलब ये हमें बाधा पहुंचाती है। और कई बार सपनों में भी आकर बोलती है कि हमारे लिए फलाना कार्य आप करवा दीजिए, या जो भी है। इस प्रकार से भी होता है। और कई जगह ये डायरेक्ट तो नहीं बोलती है, लेकिन इस प्रकार से हमको नुकसान होना शुरू हो जाता है, हर प्रकार से, व्यवसाय या कामकाज में या नौकरी से लेके या जहाँ पे भी, या घर में झगड़ा होना इत्यादि, मतलब नुकसान, मतलब कहीं ना कहीं से हर प्रकार से होना हमारे शुरू हो जाते हैं। तो ये पितृदोष की वजह से होता है। तो वैसे तो इसकी जो है पूर्ण विधान जो शास्त्रों में कहा गया है, वो 3 दिन का पूर्ण हवन तर्पण अर्पण, मतलब पूर्ण विधान होता है, 3 दिन का विधान होता है वैसे तो विधान आप जानकार इंसान से आप करवा सकते हैं, जिसको इसके बारे में जानकारी हो, या चाहो तो मुझसे करवा सकते हो, या फिर आपको इसका एक बहुत ही सरल उपाय बता दे रहा हूँ, जिससे आप इस दोष को काफ़ी हद तक दूर कर पाओगे। तो इसमें जो विधान है वो इस प्रकार से है कि आपको ये जो क्रिया है सुबह 4 से 6 के बीच में करोगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर भी सुबह जितने जल्दी इस क्रिया को करेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा। आपको करना क्या है, एक तांबे का लोटा लेना है, थोड़ा सा नहीं, एक तांबे के लोटे में पवित्र जल भर लेना है, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले, तुलसी पत्र मिला ले, पवित्रता कर ले उसमें। उसके बाद जो है आपको कोई भी पवित्र मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, शिव जी का बीज मंत्र होम हो गया, या फिर कृष्ण का बीज मंत्र क्लीम हो गया, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, ईश्वर का मंत्र, या भगवते वासुदेवाय हो गया। तो इस प्रकार का मंत्र जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बहुत लंबा चौड़ा करना है। आप 108 बार कर ले, उतना ही बहुत है, ठीक है। उतना करने के पश्चात जो है आपको उनके लिए जो है थोड़ा सा गुड़ और काली तिली, जो काला तिल आता है, काली तिली और गुड़ का भोग लगाना है किसी भी पात्र में, या फिर आप जो है किसी मिट्टी के प्याले में या पात्र में, या फिर कोई मतलब कागज के पात्र में भी आप लगा सकते हैं। तो इसका भोग लगा के 5 अगरबत्ती आप जला लें और ऐसे मंत्र का आप पाठ कर लें। पाठ करने के पश्चात जो है ये मंत्र आप उस 1 लोटे जल में अर्पण कर दें या उसमें फूंक लें पढ़ने के पश्चात, चाहे 108 बार, चाहे 1008 बार, या उससे भी ज़्यादा भी कर सकते हो, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद आपको तकरीबन 18 बार इस मंत्र का पाठ करना है। 18 से 21 बार कर लीजिए इस मंत्र का आप पाठ कर लीजिए। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पितृ का ही मंत्र है। ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशम हन हन सुख शांतिम देहि फट स्वाहा।
मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशम हन हन सुख शांतिम देही फट स्वाहा। तो इस मंत्र को आपको 108 बार पाठ करके उस जल में फूंक लेना है या अर्पण कर लेना है। उसके पश्चात जो है आपको इस जल को किसी भी बरगद के वृक्ष में या किसी भी बड़े किसी वृक्ष में या कुएं तालाब नदी इत्यादि स्थानों पे या किसी जंगल में कोई भी मतलब ऐसे स्थान पर आपको उस जल को या सूर्य के सामने आपको इस जल को अर्पित कर देना है। तो ये क्रिया कम से कम 3 दिन आप करिए। तो 3 दिन में पितृ की बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको फल भी उसका प्राप्त होता है। मतलब जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रही है वो पॉजिटिव में बदल जाती है। और ख़ास तौर से ये क्रिया अगर पितृ अमावस्या में आप करते हैं, पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है, तो इसका बहुत लाखों गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है और आपके पितृ भी शांत हो जाते हैं और पितृ भी बहुत सारे आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं। तो इतना ही विधान था और इतना ही मंत्र था जो मैं आपको बताना चाह रहा था आज की वीडियो में। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।